हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं 2024 का पूरा 21 का जितना ग्रामर है हिंदी का, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बता रहा हूं। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते तो 100% मैं बोलता हूं आप लोग का 40 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। भाषा अध्ययन 14 नंबर का, उपयोजित लेखन 26 नंबर के लिए है। पूरा इस वीडियो को ही आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है। 2024 में 40 में से 40 आप लोग का हिंदी के ग्रामर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बचा रहेगा आप लोग को पैसेज में से, पैराग्राफ में से ढूंढ के आंसर लिखना रहेगा। अब बोलोगे इस तरीके से हो जाएगा क्या सर? हाँ, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर नहीं देखना हो तो मत देखना, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बट अगर चालू कर लिए हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, क्योंकि इसमें आप लोग को यहाँ बोर्ड एग्जाम 2024 प्लस आप लोग का प्रीलियम एग्जाम आप लोग का कुछ भी होगा उसमें 40 नंबर का है 2024 का। अगर मैं लास्ट में आप लोग को जाके दिखाऊं यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से देखोगे, यहाँ पर 2024 का देखो, यहाँ पर 2024 का जो 21 है। अब इसी 21 में से मैं पूरा आप लोग के लिए लेकर आऊं वन शॉर्ट वीडियो, पूरा अच्छी तरीके से पूरा ग्रामर ऑल टोटल। अब बोलोगे हो जाएगा कंप्लीट? हाँ, बस आप लोग को लास्ट तक इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। देखो यहाँ पर मैं पूरा लेकर आया हूँ, पूरा अच्छी तरीके से, बस आप लोग को समझाने के लिए एक एक ग्रामर, बस अच्छी तरीके से इसको लिखना नहीं, बस आप लोग को अच्छी तरीके से एक ही बार समझ के रख लेना है, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। देखोगे यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को भाषा अध्ययन में बताता हूं भाषा अध्ययन क्या होता है। भाषा अध्ययन आप लोग को यहाँ पे देखोगे 14 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए? 14 नंबर के लिए आप लोग को भाषा अध्ययन आएगा। इसमें क्या क्या रहता है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, इसको मैं छोटा और थोड़ा कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोग को बताता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले आएगा शब्द भेद। शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना रहेगा, एक नंबर के लिए रहेगा। उसके बाद आप लोगों को बस इस वीडियो को देखते देखते आप लोगों को लास्ट में ऐसा लगेगा कि मुझे सब ग्रामर आ गए हिंदी का। इसी तरीके से एक मराठी का मिल जाएगा, एक इंग्लिश का मिल जाएगा, आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा आता है अव्यय। अव्यय देखो सेम यही आएगा आप लोगों को पेपर में, इसी में से आएगा। और देखो दो यहाँ पर अव्यय आ जाएगा, वो एक नंबर के लिए रहेगा। उसके बाद यहाँ संधि आ जाएगा और उसके बाद सहायक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद और नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है, ये भी आएगा, मुहावरा आएगा, कारक आएगा। उसके बाद और नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर देखो ये सब विराम चिन्ह हो गया, काल परिवर्तन, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। उसके बाद अर्थ के आधार पर देखो यहाँ पर अर्थ के हिसाब से वाक्य शुद्ध करना है। आप इस तरीके से आप लोग को पेपर में देखने के लिए मिलेगा ये भाषा अध्ययन के अंदर। अब इसमें से किस तरीके से किया जाए वो एक एक करके मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है शब्द भेद। शब्द भेद क्या होता है? क्वेश्चन नंबर जो 4 रहेगा भाषा अध्ययन का, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला रहेगा, कुल 1 नंबर के लिए ये रहेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को लिखा रहेगा क्या चीज, इसी तरीके सेम आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम आएगा। बस आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना अच्छी तरीके, बस कान में ईयरफोन डाल के कहीं 1 घंटा अच्छी तरीके, जब तक ये वीडियो खत्म नहीं हो तब तक बैठ जाओगे तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा हिंदी का ग्रामर। उसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगा। इसी तरीके से आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखाए तो आप लोग को मराठी का, इंग्लिश का 2 और वीडियो ले आ दूंगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग को लिखा रहेगा यहाँ पर प्रश्न आधारित, देखो अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान के लिखना। क्या चीज करना है? शब्द भेद पहचान के लिखना। सबसे पहला जो क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे देखो इस तरीके से अंडरलाइन किया रहेगा। देखो उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उस आश्रम, देखो ध्यान से सुना, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ भी है आप लोग कर लो। उस आश्रम जो दिया गया, देखो आश्रम के नीचे अंडरलाइन किया गया, आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। अब देखो यहाँ पर आश्रम एक प्रकार से नाम है। आश्रम क्या है? एक प्रकार से नाम है, इसके लिए इसको क्या बोला गया? संज्ञा बोला गया। और दूसरा वाला क्या बोलता? उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। सितंबर 2021 में क्वेश्चन आया था, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। ये उस तो नाम के बदले में जो भी वर्ड यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा के बदले में जो वर्ड यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। और उसमें भी देखो नीचे भी दिया गया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, तीसरा वाला, आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। मतलब वहां पर बुलाया गया तो उसे, किसको? उसे बुलाया गया।
तो भी हो गया आप लोगों सिंपल से यहाँ सर्वनाम हो गया। उसके बाद गोवा एक क्या है, नाम है। गोवा एक नाम है तो सिंपल सा संज्ञा हो गया। अगर कोई नाम आ रहा है, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा कोई भी गुण के नाम आ रहा है तो सिंपल सा हम लोग बोल देंगे कि यह है संज्ञा। और संज्ञा के बदले में अगर उसे कुछ और बोला जा रहा है तो सिंपल सा सर्वनाम आ जाएगा। ये चीज हो गया। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखो वह आया, अगर राम रहता लड़का, देखो वह चुपचाप बैठा, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा। वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। पान को क्या किया, मुंह में घुलाता रहा, तो सिंपल तरीका क्या हुआ, वह घुलाता रहा। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, संज्ञा के बदले में लिया बट यहाँ पर घुलाता रहा। तो यहाँ लड़के की बात हो रहा है तो सिंपल सा वह क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा आता है, बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बोला अच्छी नहीं थी। बापू की हिंदी लैंग्वेज जो था उनकी अच्छी नहीं थी, उनकी गुणवाचक विशेषण बताया जा रहा, मतलब उनकी विशेषता बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है, किसी के बारे में बताया जाए तो उनकी गुणवाचक विशेषण। देखो यहाँ पर आंसर है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा आता है, कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए। देखो बातचीत हो जाए, अंदर से भावनाएं आ रही हैं, अंदर से भावनाएं जाग रहे हैं, कुछ हो जाता इससे तो अच्छा हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और भूमि, परत, भा, ढाबर, पानी, अगर खाने से लेकर पीने तक का कोई भी वस्तु का नाम आ जाता है तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। याद रखना, कोई भी खाने पीने वाला नाम आ जाएगा तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अगर इसके बदले में कोई भी वर्ड यूज होता है उसको सर्वनाम बोला जाता है। अगर किसी के बारे में उसकी अच्छाई बुराई बात किया जा रहा है तो उसके गुणवाचक विशेषण, प्लस अगर किसी की बातचीत अंदर से आ रही, भावनाएं उठ रही हैं तो हम लोग बोल देंगे कि भाववाचक संज्ञा है। उसके नीचे आप लोग देखोगे थोड़ा बड़ा होने वाला वीडियो, बट आप लोग को डिटेल में समझेगा। याद आते हैं वे बचपन हसीन दिन, याद आते हैं वे बचपन के हसीन दिन। सोचो इसमें क्या हसीन, ये भी अपने अंदर आ रहे, क्या थे, हसीन दिन। तो ये हमारे गुण हैं, क्या है जो हमारे बीत चुका है वो गुण याद आ रहा है कि हमारे याद आते हुए बचपन के हसीन दिन। और भौरे, यहाँ पे तीसरा देखना, भौरे, दूसरा भौरे फूलों पर मड़राते हैं। भौरे देखो नाम एक का लिया, क्या नहीं लिया, तो ये जाति का बोध करा रहा है। अगर पेड़ बोल दिया जाए, पेड़, अगर वहां पर आम का है, इमली का, महुए का है, बहुत सारा पौधा है, बट वहां अगर सेपरेट नाम लिया होता तो वहां संज्ञा होता, बट यहां पर क्या लिया, पेड़। भौरे बोला, भौरे में बहुत काला वाला, वहां पर रेड वाला, येलो वाला, बहुत टाइप्स का होता। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, भौरे फूलों पर मड़राते हैं, बहुत टाइप्स के भौरे होते हैं। अब यहाँ पर जाति का बोध करा, जातिवाचक संज्ञा याद कर लेना, याद रखना, याद हो गया। आगे तीसरा है, राजा दशरथ वृद्ध दंपत्ति के सामने बैठ गए। राजा दशरथ, अब देखो दशरथ किसका नाम था, राम के पप्पा का नाम था, तो यहां राजा दशरथ हो गया। यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे कीमती, अब देखो वे आया, मैं क्या बोला, नाम के बदले में जो भी वर्ड यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे सर्वनाम। देखो सर्वनाम हो गया, प्लस यहां पर वे कीमती साल दुसाले ओढ़ते हैं, ओढ़ती नहीं, ओढ़ते हैं, तो ये पुरुष हो रहा है। वहां पर अपने को ये आइडिया मिल जा रहा है ये पुरुष है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जा रहा है। देखो इतना इजी है, बट अगर आप लोग के एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग एकदम इजीली कर लोगे। अब यहां पर है, सड़क कदाचित कच्ची थी। सड़क कोई नाम लिया क्या, नहीं लिया। ये संतोष भवन का सड़क है, ये मुंबई का है, ये नाला सुपारा का, ये वसई का है, विरार का, क्या रोड बोला क्या, नहीं, तो सड़क बस बोला। अब सड़क क्या हो जा रहा है, यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जा रहा है, प्लस वहां बाहर कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है तो सिंपल सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर दूसरा, पहले यहाँ पर है दूसरा, हम लोग देख लेते हैं। राशन के लिए कुछ रुपए, अब देखो यहाँ अगर काउंटिंग वाला आ जाता है तो हम लोग सिंपल सा संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद यहाँ तीसरा, मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं, और देखो मैं आया, मैं भी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और वहां बाहर कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं है तो मतलब इसमें कुछ मैटर ही नहीं है।
अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। और यहां पर देखो एक क्वेश्चन और है यहां पर, पांचवा, हमें अपने देश पर अभिमान है। अभिमान बोलते ना, एक घमंड है, अंदर से भावना है, आई एम इंडियन, तो ऐसा मैं भारत का हूं, ऐसा अपने अंदर जो अभिमान आता, भाववाचक अंदर से भावनाएं आ रही हैं, ये चीज यहां पर हो जा रहा है भाववाचक संज्ञा। अब उसके बाद और आगे आओगे तो यहाँ पे तीसरा वाला जो दिया गया पांचवा, यह शोर कौन मचा रहा है। देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह शोर कौन, यह भी आ रहा है, ये भी नाम भी नहीं बता रहा है कौन मचा रहा है, कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनेंगे। ध्यान से सुना, छोटे छोटे मकान। आप लोग को ये वीडियो पूरा 40 नंबर क्लियर करा देगा, मैं ये गारंटी लेता हूं। बस लास्ट तक वीडियो में अगर देख लिए तो ये 40 नंबर आप लोग का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे पूरा उपयोजित लेखन, आप लोग का भाषा अध्ययन सब कुछ लिया हूं। 26 नंबर उपयोजित लेखन प्लस यहाँ पर आप लोग का 14 नंबर आप लोग का भाषा अध्ययन, पूरा नया वाला 2024 के 21 से लिया गया है पूरा पीडीएफ। अब यहाँ पर देखो आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, गुणवाचक विशेषण बताया जा रहा है, मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है कि आगे चल के यहाँ कुछ होने वाला है। तो छोटे छोटे क्या हो गया, गुणवाचक हो गया। फूल की अरुणाई देखने योग्य थी, अब अंदर से भावनाएं आ रही। अगर तुमको बहुत अच्छा कोई चीज दिख रहा है तो वो भावनाएं अंदर से आ रही, तो फूल की अरुणाई देखने योग्य थी। देखो यहां पर क्या लिखा, सिंपल तरीका, देखने योग्य थी अरुणाई। उसकी अच्छाई, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर 5 ग्राम सोने। अब देखो सोना मैं बोला खाने पीने पहनने से लेकर किसी का भी आता है तो भी क्या है, द्रव्यवाचक है, सिंपल द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब उसके बाद सिंपल से यहां तुम अब पढ़ने बैठ जाओ, तुम आया तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। भूकंप के घंटों मलबे के नीचे दबे रहकर भी बच्चा जीवित है, मतलब ये उसकी अच्छाई है भैया, जीवित है, ये भावनाएं नहीं आ रही, ये हो रहा है भैया उसके अंदर जो बच्चा मलबे के अंदर दबा था वो अभी तक भी जिंदा है। तो यहाँ हो गया गुणवाचक विशेषण हो गया, प्लस यहाँ पर आ गया वे कड़क कर बोले चांदी का, चांदी क्या हो गया, एक द्रव्यवाचक हो गया। अब चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी। अब देखो यहाँ व्यक्तिवाचक, रेहाना क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम आया रेहाना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंपल तरीका आप लोग का 1 नंबर फिक्स हो गया। अब आता है अव्यय। अव्यय सबसे इजी अव्यय है, ग्रामर अगर बोला जाए तो एक ही बार में समझ जाएगा, बस लास्ट तक वीडियो देखो। अव्यय है, अव्यय कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर के लिए आएगा, बट आप लोग को एकदम इजीली देखो। अव्यय में क्या होता है कि ये जो देखो ये अपने से बना सकते हो इजीली। बहुत है, मार्च में पूछा, सामने पूछा, किंतु, काश, अरे, और यहाँ पर देखो और। अब इससे क्या होता है कि निम्नलिखित अव्ययों का, देखो ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूं, निम्नलिखित अव्ययों के को का अपने वाक्यों में प्रयोग करें। मतलब जो भी बहुत है, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा पहाड़ है। अब मेरे घर के सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, बस आप लोग को ये अव्यय अपने कोई भी वर्ड एक बना रहे हो, सिंपल से उसको बीच में यूज करना है। सामने, स्कूल के सामने बहुत बड़ा क्या है, गार्डन है। मैं घर से निकला किंतु गाड़ी में तेल नहीं था, हो गया। बस सिंपल से ये सब क्या करना, आपको यूजेस करना है बीच में। कोई भी सेंटेंस बनाओ अपने से, बट वो सेंटेंस सही रहना चाहिए, बीच में इसका यूज कर लो, आप लोग को हो जाएगा क्लियर। कितना नंबर हो गया, 2 नंबर। इसी तरीके से आएगा। काश आया, काश मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होता, तो काश आ गया सिंपल सा। अरे मैं घर से निकला, तो बस ऐसा बोल सकते हो आप लोग, इसमें से कोई भी, ये भी 1 नंबर का हो गया। अब उसके बाद फिर से अव्यय, वही चीज था, यहाँ पर भी ले लिया है अव्यय ही। अब देखो अव्यय हो गया, अव्यय बल्कि, सिरचन को लोग पूछते ही नहीं थे बल्कि उसे खुशामद करते थे। बल्कि मैं घर से बुक लेकर निकला, बल्कि मैं वहाँ से इंग्लिश का से टेक्स्ट बुक लेकर निकला होता तो अच्छा होता। बस बल्कि का यूज़ करना है। मैं घर से निकला इसलिए क्योंकि मुझे जाना था स्कूल, तो इसलिए का यूज़ हो गया। बस आप लोग को बस इसको बनाना है।
अब उसके बाद आ जाता है संधि। संधि क्या होता है? संधि मतलब आप लोग को सिंपल सा संधि विच्छेद करना है, संधि करवाना है। दो वर्डों के बीच में क्या करना है? संधि करवाना है। दो लोग लड़ रहे हैं, उसको क्या करना है? दोनों को साइड करना है, उसी को संधि विच्छेद बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहले ही वर्ड दिया गया है सिंपल सा, कृति पूर्ण करो, दो में से कोई एक करना रहेगा। आप लोग को पेपर में सिंपल तरीका याद रखना, एक ही नंबर का पूछता ही है। अब देखो इसने क्या लिखा है, पहले शब्द लिखा, फिर संधि विच्छेद, फिर संधि भेद लिखना रहेगा। सिंपल सा आप लोग क्या करना है, ध्यान से सुनना है। इसमें देखो सम प्लस तोष है, संतोष हो जाएगा। ध्यान से सुनना, सम प्लस तोष, तो संतोष हो जाएगा। अगर ए वाला मात्रा इस तरीके से दिखता है, आधा वाला देखो ऐसा, तो हमेशा क्या लिखना? व्यंजन संधि लिखना। क्या लिखना? व्यंजन संधि लिखना। याद रखना अपने माइंड में, हमेशा क्या होना चाहिए? व्यंजन संधि। यहां पर देखो एक और नीचे लिखा है, कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि। और उसी के जस्ट नीचे लिखा है सदैव, सदा प्लस एव, स्वर संधि। देखो एव आया, कहाँ आया? एव। क्या आया? एव। अ से अह तक क्या होता है? स्वर होता है। और क से ज्ञ तक क्या होता है? यहाँ पर हमारा क्या होता है? व्यंजन होता है। अब यहाँ पर होगा स्वर संधि। उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर दिया गया है परा प्लस अर्थ, परार्थ लिखा गया है। देखो अ आया, देखो यहाँ पर भी सिंपल सा आप लोग यही देख के बस सिंपल सा बता दोगे, ये स्वर संधि। कौन सा संधि है? स्वर संधि है। और सिंपल सा परार्थ हो जाएगा, परार्थ। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा आप लोग को और बता देता हूँ। यहाँ पे देखोगे लिखा गया है यहाँ पे सत प्लस, अच्छा अभी जस्ट मैं बताया ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि याद रखना, व्यंजन संधि। बट यहाँ पर आ है, उसको मत देखना। अगर ऐसा दिया है तो ये क्या है? व्यंजन संधि और सदाचार। सत प्लस आचार, सदाचार, याद रखना। एकदम ट्रिक से बता रहा हूं, इसीलिए आप लोग को। यहाँ पे देखो एक लिखा महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा का क्या हो जाएगा? महात्मा हो जाएगा। अब बोलोगे इसमें भी आया आ, तो भैया स्वर संधि लिखो ना मेरे भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे स्वर संधि लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि इसमें ऐसा है क्या? नहीं है। तो सिंपल से क्या लिख दोगे आप लोग? स्वर संधि। देखो यहाँ पर स्वर संधि लिख दिया। और महा प्लस आत्मा, महात्मा, इजी है ना, महात्मा। और उसके बाद फिर से आया, देखो संतोष यहाँ पे लिखा है, संतोष है। अब इसको हमको सम प्लस तोष, देखो यहाँ पर ऐसा है, तो सिंपल तरीका सम आया ऐसा, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर? व्यंजन संधि। आ गया समझ में? स्वर संधि और व्यंजन संधि आपको समझ में? हाँ, तो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। और अब यहाँ पर विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि कैसा होगा सर? तो ध्यान से सुना मेरे भाई, इसमें क्या होगा एकदम अच्छी तरीके से देखो। सचेतना। अब यहाँ पर अतः चेतना, अतः ऐसा दो जब बिंदी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे विसर्ग संधि। क्या बोल देंगे? विसर्ग संधि बोल देंगे। याद रखना, जब ऐसा दो पॉइंट आएगा अतः, तो हम लोग बोल देंगे विसर्ग संधि। अब देखो यहाँ सज्जन, सत प्लस जन, देखो यहाँ पर भी आया ऐसा, आइडेंटिफाई ऑन द स्पॉट, व्यंजन। समझ गया? अब देखो यहाँ पर एक दिया गया और आगे यहाँ पर दिया गया है प्रश्न उत्तर। प्रश्न प्लस ए भी आता है पेपर में, ए आता है पेपर में। प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर। देखो यहाँ पे लिखा गया प्रश्नोत्तर, तो यहाँ पर ये तो आया नहीं, यहाँ पर देखो है उत्तर, तो स्वर संधि। और देखो ऐसा है तो हम लोग व्यंजन संधि। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस जल, देखो यहाँ पर है उज्ज्वल। इस तरीके से आप लोग का संधि भी क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया और इजी है, आपको बनाने में और मजा आएगा। ध्यान से सुनना किस तरीके से। देखो यहाँ पर क्या होता है, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उसके मूल रूप लिखना रहेगा। सहायक क्रिया कहाँ रहेगा? लास्ट में रहेगा। देखो यहीं पर आप लोग को ऑन द स्पॉट समझ जाए। देखो इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया, दिया, गया, गए, लगे, गई। बस अब देखो इसको कैसे, दिया का देना, देखो यहाँ पे लिखा दिया का क्या हो जाएगा? देना। बस यही आंसर लिखना है आपको।
दिया का देना, गया का जाना, गए का जाना, लगे का लगना, गई का जाना। देखो बालक भूमि पर लेट गया, गया का जाना, और उसके बाद हम अपनी स्यूट से में चले गए, अपने स्यूट में चले गए, सिंपल सा गए, गए का जाना, उसे लगे का लगना, और यहाँ गई का जाना। इस तरीके से आप लोग इजीली कर सकते हो। सकी का सकना, पढ़ी का पढ़ना, दी का देना, चुका का चुकना, याद रखना, उठा का उठना, रहूँगा रहना, पढ़ी का पढ़ना, पढ़े का पढ़ना, गया का जाना। इस तरीके से हो गया। दो का देना, गई का जाना, और यहाँ और रहे का रहना, पाया का पाना, और उसके तो बाद यहाँ रुकी का रुकना, है का होना, गया का जाना, दे का देना, लगे का लगना, जाति का जाना, सकेंगे सकना, लिए का लेना, है का होना, जाओ का जाना, और यहाँ पर रहा का रहना। इस तरीके से आप लोग इजीली कर सकते हो। ये भी हाँ 1 नंबर का हो जाएगा आप लोग का। अब उसके बाद आता है प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया क्या है उसको समझना रहेगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है उसको बहुत ईजी है, ध्यान से सुनोगे आप लोगों को समझ जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम और द्वितीय, प्रथम मतलब पहला, द्वितीय मतलब उसका दूसरा, और तृतीय मतलब उसका सिंपल सा तीसरा। क्या चीज होता है उसको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुना। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर रहेगा इस तरीके से, देखो आप लोग को एक इसमें से लिखा रहेगा, क्रिया लिखा रहेगा, तो प्रथम और द्वितीय आप लोग को लिखना रहेगा। देखो यहाँ पर मानना, मनाना, मनवाना, जीना, जिलाना, जिलवाना, लास्ट में वाना आएगा, द्वितीय वाले में वाना आएगा, और दूसरे प्रथम वाले में ना आएगा। जीना, जिलाना, जिलवाना, फैलना, फैलाना, फैलवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना, धुलना, धुलाना, धुलवाना। देखो वाना सब में आया, इसमें ना शब्द आया, ना ना याद रखना। और उसके बाद और आगे और देख लेते हैं हम लोग, कुछ वर्ड हैं जो सबसे हट के हैं। यहाँ दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, बोलना का अब देखो यहीं पर बोलना का क्या है, बोलना, बुलाना, बुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना। अब यहाँ पीना, पिलाना, पिलवाना, इस तरीके से है। वाना तो आ ही रहा है लास्ट में, बाकी यहाँ पर जैसे हो गया बोलना या तो रोना, और ये 2 वर्ड बहुत ही हटके हैं, बाकी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके लिए मैं सब आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। आप लोग को बस एक बार सुनना है। सहना, सहाना, सहवाना, गिरना, गिरना, गिराना, गिरवाना, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। इस तरीके से अगर आप लोग कर रहे हो तो बहुत इजी तरीका हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ सुनना, सुनाना, सुनवाना, आप लोग को 1-2 बताया हूँ, वैसे आप लोग इजीली आप लोग सब कर सकते हो। देखो अगर अच्छा रिस्पांस मिल गया इस वीडियो पर तो मैं इसका जो है PDF पूरा यही PDF मैं आप लोग को क्या है टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, और वहां से अगर नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। जो भी PDF रहेगा वहीं पर मिलने वाला है। तो देखो यहाँ छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना, डूबना, डुबाना, डुबवाना, सूखना, सुखाना, सुखवाना, खौलना, खौलाना, खौलवाना, जागना, जगाना, जगवाना। इस तरीके से आप लोग का 1 नंबर फिर से क्लियर होगा। अब इसके बाद आता है मुहावरा। मुहावरा क्या चीज होता है, ध्यान से सुना। मुहावरा आप लोग को 2 आता है मुहावरा। एक क्या होगा, उसमें छांट के लिखना रहेगा, 3 से 4 वर्ड दोनों बता देता हूं, ध्यान से सुना। इसमें दृष्टि फेरना, अर्थ लिखना रहेगा, प्लस अर्थ का यूज करना रहेगा। अपने से बनाओ बिंदास। दृष्टि फेरना, नजर डालना। नेताजी श्रोताओं पर दृष्टि फेर ली। चंपत होना, गायब होना, चंपत होना, गायब होना। पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गया। कमर कसना, तैयार होना। अकाल का मुकाबला करने के लिए या तो बोर्ड का मुकाबला करने के लिए हमने कमर कस ली। बोर्ड का 10वीं का बोर्ड का मुकाबला करने के लिए हमने क्या कर ली, कमर कस ली। तांता लगना, कतार लगना या भीड़ लगना। सेखी बघारना, स्वयं की प्रशंसा करना। और उसके बाद यहाँ पर शिकार होना, पीड़ित होना, दीवार टूट जाना, अड़चन समाप्त हो जाना।
और चैन ना मिलना, बेचैनी का अनुभव करना, झेप जाना, लज्जित हो जाना, शर्मा जाना, रटता जाना, बार बार कहते जाना, नाम निशान ना रहना, अस्तित्व मिट जाना। अब यहाँ पर इस तरीके से था तो मैं आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पर एक और आता है जो मुहावरा बहुत ईजी रहता है कि आपको एकदम यही वाला करो, मैं तो बोलूँगा यही वाला करो। देखो कैसे, आधोरेखांकित, देखो एकदम ईजी है। आधोरेखांकित जो वाक्यांश है मुहावरे का, उसका चयन करके वाक्य फिर से लिखो। देखो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को लगातार क्या कर रहे थे, देख रहे थे। लगातार को हमको क्या करना है, चेंज करना है, लगातार देख रहे थे। अब इसमें से आपको भनक पड़ना, दम भरना, चल बसना, सपने की संपत्ति होना, एकटक देखना, तुम इसमें से क्या आएगा। दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को एकटक देख रहे थे। क्या कर रहे थे, एकटक देख रहे थे। बस सिंपल तरीका देखो, यहाँ पर एकटक देख रहे थे। समझा ना। इसी तरीके से, ज़्यादा नहीं है, आप लोग समझ जाओगे। देखो, हफ्ते भर की बीमारी में मरीज मर गया। अब मरीज मर गया, इसका क्या हो सकता है, भनक पड़ना नहीं, दम भरना नहीं, चल बसना। हाँ, चल बसना। देखो, हफ्ते भर की बीमारी में मरीज क्या हुआ, चल बसा। देखो यहाँ पर क्या लिखा, मरीज चल बसा। इस तरीके से आप लोग का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है कारक। क्या होता है, कारक आ जाता है। कारक क्या है उसको भी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कारक होता भैया कि इसमें अपने को निम्नलिखित वाक्यों से प्रयुक्त तो कारक पहचान कर उसका भेद लिखना रहता है। देखो ध्यान से, कितने दिनों की छुट्टियां हैं, कितने दिनों की, देखो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। कितने दिनों की कितने दिनों और प्लस छुट्टियां, ये आपस में क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। संबंध कारक। आवाज ने मेरा ध्यान बटाया, आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। अब देखो काम किया, एक काम किया, ने काम किया, कर्ता कारक हो गया। हमारे शहर में एक कवि हैं, हमारे शहर में अधिकरण क्या है, अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। उसके बाद ने आया, में है ना, शहर में, तो क्या हो गया, अधिकरण में है। जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे, जीने के लिए संप्रदान कारक। और यहाँ पर रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, कार्यभार से करण कारक, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, करण हो रहा है, कार्यभार से। नारी महान है, नारी क्या है, एक कर्ता कारक है। उसके प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव होता है, संबंध बताया जा रहा है, का प्रेरणा का। पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला, पर्यटन में बहुत आनंद मिला, अधिकरण कारक। अब यहाँ पे चाची अपने कमरे से निकल, देखो यहाँ पर एक होता है भैया जो नजदीक, अब यहाँ से दूर जब जाते हैं उसको अपादान कारक कहते हैं। याद रखना, से दो जगह से आएगा, कमरे से। अब यहाँ क्या हो रहा है, चाची जो है अपने कमरे से निकल रही, मतलब दूर जाने का बोध हो रहा है, तो हम लोग बोल देंगे अपादान कारक। अब देखो यहाँ पर और आगे आ जाते हैं हम लोग। अखबार में यह समाचार छपा, अखबार में अधिकरण कारक। उमा ने कर्ता कारक, एक काम की, उमा ने यह पेंटिंग बनाई, काम की तो उमा ने तो कर्ता कारक। और उसके बाद मैं ड्राइवर को बुला लाया, मैं कौन, मैं ड्राइवर को बुला लाया, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, कर्म कारक। काम किया, उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए, उसे हल करने के लिए संप्रदान, के लिए संप्रदान, याद रखना। अब उसके बाद यहाँ कहकर चला गया, कहकर चला गया तो मतलब कहकर काम बोला और चला गया, तो कर्ता कारक। मैंने उन्हें जल्दी से चाय पिलाई, मैंने उन्हें क्या किया, जल्दी से चाय पिलाई, मैंने उन्हें जल्दी से, देखो यहाँ भी से आ रहा है, चाय पिलाई। अब देखो यहाँ से आया, कर्म किया, सिंपल तरीका। आप अस्पताल में हैं, अधिकरण कारक।
मानो फूट फूट कर रो रही थी, मानो क्या कर रही थी, कर्म कर रही थी, रो रही थी, मतलब कुछ काम कर रही थी ना, तो सिंपल सा कर्ता कारक हो जाएगा। ईश्वर की प्राप्ति आसानी से नहीं मिलती, संबंध बताया जा रहा है, ईश्वर की प्राप्ति आसानी से नहीं मिलती। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा नाचने लगा। अधिकरण कारक, मैंने तय किया कि आज किसी से नहीं मिलूंगा, से किसी से। करण कारक है, जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए, अब के लिए है संप्रदान, कहीं भी के लिए रहेगा संप्रदान, और कहीं बाहर जाने की बोध हो रहा है से, तो सिंपल से हम लोग बोल देंगे अपादान कारक। अब यहाँ पे देखोगे, नहीं साहब वो तो मैंने अर्ज किया, नहीं साहब वो तो मैंने अर्ज किया, मैंने कर्ता कारक कर्म किया। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, सिंपल सा हड्डी है कि नहीं है, सिंपल सा आपके लाडले, संबंध बताया जा रहा है। अब तख्त को आ रहा है, को तख्त को कर्म कारक हो रहा है। दिल में ठेस लगी, दिल में ठेस लगी, अधिकरण कारक। इस तरीके से अब आता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है, ध्यान से सुनना है, एक ही बार में समझ रहा है ये सब पूरा। विराम चिन्ह क्या होता है कि आप लोग को एक सेंटेंस दिया रहेगा, सिंपल तरीका, उसमें अपने को कॉमा, पूर्ण विराम ऐसा लगाना रहेगा, एकदम इजी, एक ही करना रहेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर पहला, निम्नलिखित वाक्यों को यथास्थान पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो किस तरीके से लिखोगे, उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है। देखो उन्होंने पूछा, देखो यहां पर सिंपल तरीका, और मैं नीचे आंसर ले लेता हूं। यहां पर देखो क्या पूछा, उन्होंने पूछा, मैं रुक गया, उन्होंने पूछा एक ऐसा, यह कौन सा महीना चल रहा है, क्वेश्चन मार्क। भैया, अब देखो भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। अब बाकी तो मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, भैया, रुक गया मैं, अब यहाँ भैया की जगह पर क्या आ गया, कॉमा आ गया, और पेड़े खिलाओ, फिर रुका, पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गिरना क्या होता है, शुभ, पूर्ण विराम, बस। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ, मैं कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ, तो यहाँ कराहते हुए पूछा यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, बस। अब उसके बाद यहाँ पर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे, देखो यहाँ पर एक ऐसे बीच में आएगा छोटा सा, छोटे छोटे मकान बनाएंगे, और यहाँ पर पूर्ण विराम। इसी तरीके से आप लोग को क्यों, कॉमा, क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क, गाने को पूरा करो, उमा, फुल स्टॉप। इजी है कि नहीं है, इजी है। तो ध्यान से आगे का सुनना। इस तरीके से आप लोग को अब काल परिवर्तन आ जाता है। काल परिवर्तन कैसे करोगे, सिंपल तरीका बता रहा हूं, एकदम इजी। और जितना ग्रामर का प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी देख लोगे और क्लियर हो जाएगा। बट यही वीडियो से आप लोग का पूरा 40 आउट ऑफ 40 ना ला दो तो क्या बोलूं, आप लोग को पूरा आउट ऑफ आएगा, क्योंकि ये मैं पूरा 21 2024 का जो आप लोग को बताया पूरा ले लिया हूं। अब यहाँ पर काल 2 नंबर के लिए आएगा, काल परिवर्तन। यहाँ पे देखो क्या दिया गया, देखना ध्यान से, आप लोग को एक ही बार में समझा देता हूँ। देखो, और वीडियो किसी का देखने की जरूरत ही नहीं, बस आप लोग सपोर्ट प्यार नहीं दिखाते, ये बेकार लगता है। बस आप लोग को जैसे देखते हो ना वैसे ही एक शेयर कर दिया करो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहोगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्त, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगता है। अभी देखो यहाँ पर बैठा हूँ, बाकी वहाँ पर उस क्लास से क्लास चल रहा है, अभी यहाँ पर सिर्फ बैठ के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपका अच्छा नंबर आए। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन करना, जो काल परिवर्तन जिसमें बोला रहेगा उसमें करना रहेगा। सिंपल सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को, सिंपल तरीका देखो। यहाँ पर पहला क्या क्वेश्चन बोला गया है, बहुत से लोग अपनी जीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। जीविका मतलब जीवन, जीविका मतलब क्या होता है, जीवन होता है, और शरीर श्रम मतलब हमेशा काम करके क्या करते हैं, अपनी मेहनत से अपने जीवन यापन करते। किस तरीके से, देखो अपूर्ण भूतकाल करना। अपूर्ण मतलब क्या होता है, अपूर्ण मतलब कंटिन्यूअस, और भूतकाल मतलब प्रेजेंट पास्ट टेंस। तो भूतकाल है, तो देखो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, आप लोग को अपूर्ण भूतकाल करना है, अपूर्ण भूतकाल।
वर्तमान काल, भूतकाल। तो यहाँ पर देखो आंसर में क्या आ जाएगा, सिंपल तरीका है वह बहुत से लोग अपनी आजीविका, देखो यहाँ पर आपको बनाना रहेगा आजीविका शरीर श्रम से चला रहे हैं, अपूर्ण है, कंटिन्यूअस में करना है। और वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं, वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं। समान भविष्यकाल, समान भविष्यकाल मतलब फ्यूचर, फ्यूचर में जा रहे हो तो इसे फ्यूचर में जैसा तुमको लाइफ में आए जो वर्ड, इसको आप लोग कैसा बोलोगे, मैं आपसे पूछता हूँ किस तरीके से आप लोग बोलोगे। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, खरीदते हैं, ये हमारा तो प्रेजेंट का, बट हमको किसमें बताना है, समान भविष्यकाल, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो कैसा हो जाएगा, वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदेंगे, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदेंगे। बस आपको जो भी माइंड में आएगा वही होगा फ्यूचर, कौन सा, भविष्य काल। याद रखना, आप इतनी देर से नाप तौल करते हैं, आप इतनी देर से नाप तौल करते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण मतलब क्या होता है, परफेक्ट, परफेक्ट। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। आप इतनी देर से नाप तौल की है, आप इतनी देर से नाप तौल की है, याद रखना। उसके बाद क्या दिया गया, इससे जितना है मैं उतना, देखो ये सब बार बार क्वेश्चन आया, देखो यहां पर क्या, देखो यहाँ मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोई। और देखो मझली भाभी अपने कमरे में बैठ के रोई, सितंबर 2021 में आया बोर्ड एग्जाम में। तो मझली भाभी इसका क्या है, अपूर्ण में करना, अपूर्ण मतलब कंटिन्यूअस। और भूतकाल मतलब कौन सा होता है, भविष्य काल होता है। भूतकाल मतलब क्या होता है, आपका पास्ट टेंस होता है। अब यहाँ पर समान अपूर्ण में करना, तो यहाँ पर लिखा मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। देखो कितना इजी है, रो रही थी, तो प्रेजेंट का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब उसके बाद नागर जी की लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत क्या किया, प्रभावित किया। अब प्रभावित किया तो सिंपल तरीका 2021 में पूछा गया था, पूर्ण वर्तमान काल था, पूर्ण वर्तमान काल था, तो सिंपल तरीका आप लोग इसको किससे करना, पूर्ण वर्तमान काल में करना। पूर्ण मतलब क्या होता है, परफेक्ट, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा नागर जी, देखो यहाँ पर लिखा नागर जी की लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, बहुत प्रभावित किया है, काम हो गया है, याद रखना काम हो गया है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, इस वर्ष बड़ी भीषण क्या, और बहुत तेजी से क्या हो रही थी, गर्मी पड़ रही थी, याद रखना गर्मी पड़ रही थी। समान भविष्य काल, समान मतलब क्या होता है, सिंपल, समान मतलब सिंपल, भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। सोचो मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो इस वर्ष बड़ी, अब देखो हमको अभी का बात करना, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ेगी, क्या हो रहा है, पड़ेगी। इसी तरीके से आप लोग को करना है, आप लोग को इसी तरीके से आप लोग को सब करना है। देख लो एक बार दिखा देता हूं। अब यहां से वाक्य भेद आ जाता है, वाक्य भेद आता है, उसके बाद मैं पूरा टोटल आप लोग को करवाने वाला हूं, ध्यान से सुनना, चाहे जितना समय लगे, बस एक बार अगर इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया तो पूरा देख लिया, आप लोग का पूरा उपयोजित लेखन प्लस भाषा अध्ययन सब हो जाएगा, एक भी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग लिखा गया है वाक्य भेद। वाक्य भेद क्या होता है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी शब्द भेद पढ़े, अभी अभिरचना के भेद पढ़ोगे, दोनों चीज। देखो यहाँ पर क्या रहता है, 2 नंबर के लिए आएगा रचना के अनुसार। देखो वाक्य भेद रचना के। अब देखो इसमें क्या लिखा गया है, बहुत इजी है, एक ही बार में समझा दूंगा, एक ही बार में आप लोग को समझ जाएगा। क्या लिखा गया है, निम्नलिखित वाक्य को का रचना के आधार पर भेद पहचानो। एक ही बार में समझाऊं, हाँ समझा। देखो क्या लिखा गया, पहला, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। अब देखो मैं एकदम सरल वाक्य, सिंपल, इससे क्या होता है, सेंटेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के सेंटेंस हैं। अब यहाँ पर क्या है उसको मैं बताता हूँ। देखो
आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। सरल वाक्य बोला, एकदम सिंपल सेंटेंस बोला, कुछ अलग बोला क्या? नहीं बोला। भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, सरल है वाक्य। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। अब किंतु, परंतु, लेकिन, अगर आया तो हम सिंपल सा संयुक्त वाक्य बोलेंगे। याद रखना माइंड में, अगर एकदम सिंपल सेंटेंस है, मैं घर जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं सोता हूं, तो सिंपल तरीका आप लोग क्या बोल दोगे? सरल वाक्य। अगर देखो बादल आया किंतु, परंतु, और, लेकिन, ये सब आया तो हम लोग क्या बोल देंगे? संयुक्त वाक्य बोल देंगे। देखो यहां पर संयुक्त वाक्य। बट, अगर, और आगे देखो यहां पे दिया गया है, आंखें खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया। अब आंखें खुली, मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, इसमें क्या हो रहा है? बहुत सारा वर्ड मिक्स हो रहा है, तो मिश्र वाक्य हो गया। देखो मिश्र वाक्य हो गया। मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया, और विदा किया, तो सिंपल से हम लोग क्या बोल दिए? विदा किया, तो संयुक्त वाक्य हो गया। क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। और नीचे और दिखा देता हूं आप लोग को, बहुत ईजी है। देखो क्या लिखा? डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर बच्चे को आनंद आया। डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर आया, पर कंजक्शन वर्ड को ढूंढना है। किसका? कंजक्शन वर्ड। तो संयुक्त वाक्य होगा, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, से आते हैं, इजी है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। मिश्र वाक्य, आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, दो वर्ड हो गया, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। मैंने कोई पाप नहीं किया और ना ही कोई चोरी की, तो सिंपल सा संयुक्त वाक्य हो गया। और आया, याद हो गया आपको। अब उसके आगे अपने चलते, ये सब वैसे सेम है, आप लोग देख सकते हो। एक बार इसे दिखा देता हूं। अब आता है वाक्य के हिसाब से। देखो ये भी आ सकता है पेपर में आप लोग को। वाक्य परिवर्तन करो, सिंपल सा वाक्य परिवर्तन करो। किस तरीके से करोगे? ध्यान से सुनना। इसमें वाक्य परिवर्तन करने के लिए सिंपल तरीका आप लोग को ऐसा करना रहेगा। निम्नलिखित वाक्य को अर्थ के आधार पर, देखो अभी तो हम लोग रचना के आधार पर किए, अब यहाँ पर अर्थ के अनुसार वाक्य रूपांतरित करना है। देखो यहाँ पर थोड़ी देर बातें हुई, नी से धार तक वाक्य करना है। थोड़ी बातें नहीं हुई, मतलब इसको निगेटिव बनाना। थोड़ी देर बातें हुई, थोड़ी बातें नहीं हुई। और लिखने से पहले सब आया है। देखो यहाँ पे लिखा भी गया, और ये मार्च में आया था, और ये सब भी मार्च में आया था, बाकी सितंबर में कुछ आया था ऐसा। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। अब उसके, क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं? अब यहाँ विधानार्थक करना है। तो लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, इसको सही करना है आप लोग को। घूमने का शौक रखते हैं, क्या हटा देना है? लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, सिंपल तरीका। उसके बाद और ले लेते थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, क्या सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया? क्या सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया? क्वेश्चन मार्क है। बट अपने को क्या करना है? सिंपल बनाना है। तो हम लोग क्या बना देंगे इसका? सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया। सिंपल तरीका आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, तो इसी तरीके से देखो आप लोग को विस्मयवाचक, जैसे मराठी में दिया रहता है वैसे सेम। देखो विस्मय कैसा करना है? विस्मयवाचक वाक्य, पर्यटन का अपना ही आनंद है। वाह लिख दिया। देखो यहाँ पर क्या लिखा? वाह पर्यटन का अपना ही आनंद है, ऐसा हो गया। आज देखो यहाँ पर लिखा है इच्छा, आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अब मेरी इच्छा क्या करेगी? आज फिर कोई दुर्घटना ना हो, बस इसी प्रश्नवाचक। मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, क्या आगे लगाना? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, आप लोग को सिंपल हो जाएगा। समझ गया। अब लास्ट आता है आप लोग को इसमें वाक्य शुद्ध करके लिखने के लिए। मतलब देखो इसमें कुछ वर्ड्स गलत रहेंगे, उसको आप लोग को सही करना रहेगा। देखो यहाँ पर मार्च का ही है, मार्च 2023 में आया ये तीनों क्वेश्चंस। यहाँ बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। बरसों मतलब बहुत दिनों के बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। तो यहाँ
बाद पंडित जी को मित्र काने के दर्शन हुए। अब देखो ईसा, अपने को सही ढंग बनाना है। लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई, गलत। लड़का पिताजी और माँ बाजार गए। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। आप लोग को शुद्ध वर्ड बनाना है। समझ गया? समझ गया। इसी तरीके से देखो यहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आए हैं। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, तो मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। सामने शेर को देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। सामने शेर को देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। इस बार मेरी छोटी, देखो छोटी गलत लिखा है। बहन पहली आएगा, बार ससुराल जा रही थी। पिता, देखो पिताजी ने आंदोलनों से में से नहीं आएगा, में आएगा, भाग लेने से रोका। अब इस तरीके से आप लोग को करना रहेगा। अब यहाँ पर आ जाता है आपका उपयोजित लेखन। अभी तो आपका 14 नंबर क्लियर होगा। अब यहाँ पर होगा आप लोग का 26 नंबर क्लियर। तो ध्यान से सुनना आप लोग। अब यहाँ पर 26 नंबर जो है बहुत इजी है, इसलिए आप लोग को समझ जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन लिया हूँ, आप लोग को समझ जाए अच्छी तरीके से, इसके लिए ध्यान से सुनना। क्या चीज़ है? सबसे पहले यहाँ पर देखोगे आप लोग को प्रश्न, यहाँ पत्र लेखन। 2 पत्र आएगा, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक और औपचारिक पत्र दोनों में से आपको कौन सा करना है वो मैं आप लोग को बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग को अनौपचारिक जो यहाँ पर लिखा रहेगा, देखो यहाँ पर, उसको आप लोग को सिंपल तरीका औपचारिक ही अटेम्प्ट करना, अनौपचारिक नहीं करना। औपचारिक क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप लोग को यहाँ पर जो भी देखो यहाँ पर औपचारिक लिखा है, अनौपचारिक जो अपने रिलेशन में देते हैं, इससे नंबर आप लोग को कट सकता है। बट मैं अनौपचारिक का बात नहीं कर रहा हूँ, औपचारिक का बात कर रहा हूँ। औपचारिक ही आप लोग लिख के आना पेपर में। मैं गारंटी बताता हूँ आप लोग को 5 में से 5 आएगा। अब देखो मैं इसी में सब आप लोग को बता दूंगा। देखो यहाँ पर यही चीज़ बहुत सारे बच्चों को मैं हर बार बताता हूँ हर पेपर में कि इसी को लिख के आना। इंग्लिश का हो फॉर्मल लेटर लिखना, इनफॉर्मल मत लिखना, बट उसमें भी वही चीज़ होता है। और मराठी में विनती पत्र लिखने के लिए बोलता हूँ, विनती और मांगनी पत्र बोलता हूँ, बट उसमें भी गलती कर देते हैं। तो इसमें आपको गलती नहीं करना, आपकी लाइफ खराब हो सकता है, आपको 5 नंबर कट सकता है। यहाँ पर बच्चा 1 नंबर से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब यहाँ पे देखो प्रति सेवा में लिखने के बाद पत्र पाने वाले पद सब लिखा गया है, बट इसको अपने को नहीं ध्यान देना है, अपने को तो पॉइंट पे आना है। मैं इसी में सब कुछ आप लोग को बता दूंगा। इसी में कहाँ पर किसका, बहुत सारे लोग बोलते ना सर ये ही नहीं मालूम पड़ता कहाँ पर अपना नाम है कहाँ पर दूसरे का नाम है। एक ही बार में समझ जाएगा आज के बाद। देखो यहाँ पर लिखा क्या गया है, अर्चित। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, इतना में ध्यान देना, फोकस, कैमरामैन फोकस। क्या बोला जा रहा है, देखो अर्चित या अर्चिता भोसले। अब ये देखो नाम है, ध्यान से सुना, एक ही बार में समझाऊंगा। क्या बोला, अर्चित, अर्चिता, भोसले। ये भोसले क्या उसका सरनेम है, अर्चित लड़का है, अर्चिता लड़की है। 54 शांति नगर नासिक 422007 से। देखो मेरा नाम हो गया, मेरा नाम ए हो गया, मेरा एड्रेस यहाँ तक हो गया। देखो मेरा नाम, मेरा एड्रेस मिल गया, नाम और एड्रेस मिल गया। देखो ये हो गया नाम और क्या मिल गया, अपना एड्रेस मिल गया दोस्त, ये दोनों मिल गया। अब उसके बाद क्या करना, देखो ध्यान से, अपने परिसर के उद्यान की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए। देखो अब ये सब क्या सब्जेक्ट अपने को नहीं ढूंढ पाते तो ढूंढ लो ना मेरे भाई। ये देखो परिसर के उद्यान की दुर्दशा की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए, मतलब अपने को क्या करना, उद्यान के लिए। सिंपल सा हो गया। किसको लिखना है लेटर, देखो आयुक्त महानगर परिषद, सामने वाले का नाम।
सामने वाले का नाम, और यहाँ पर नासिक सिंपल सा उसका एड्रेस सामने वाले का। हो गया, समझ गया। आप लोग को से पहले जो भी रहेगा अपना रहेगा, को के जो पहले रहेगा वो सामने वाले का रहेगा। से पहले अपना, को के पहले सामने वाले का, याद हो गया। अब अपने लेटर देखेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना रहेगा, डेट कैसा मेंशन करना है। देखो इसी तरीके से 18 जून कॉमा लगाए 2023। जून अगर इस तरीके से यहाँ पे 7 8 ऐसा लिख दे रहे हो तो कट जाएगा नंबर, और यहाँ कॉमा लगाना कंपलसरी है। आप लोगों को 5 नंबर एकदम फिक्स। देखो 18 जून हो गया 2023। जिस दिन आप लोग का लेटर लिख रहे हो उसी दिन का डेट डालो, जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसी दिन का डेट डालो। सेवा में आ गया, सेवा में कुछ यहाँ पर कॉमा। आयुक्त हो गया, महानगर परिषद हो गया, जहाँ पर कॉमा आ जाता वहीं से नीचे हो जाने का। और यहाँ नासिक 422007 वहीं का एड्रेस है, सिंपल सा हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें सट जा रहा है, तो यहाँ पर एक लाइन गैप कर देना। और यहाँ विषय क्या हो रहा है, सिंपल सा विषय इतना भी आप लोग डाल सकते हो, जहाँ पर इतना देखो यहाँ पर विषय इतना है, ये भी इतना डाल सकते हो सिंपल सा। नहीं तो उद्यान की दुर्दशा लिखा गया, ये भी सिंपल तरीका। एक टाइटल होता है, विषय मेन नहीं होता। विषय आप लोग को क्या होना चाहिए, आप लोग को एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा माननीय। देखो यहाँ महोदय लिखा, मैं आप लोग को और अच्छा बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिख देना है, माननीय, आगे क्या लिख देना है, माँ, और यहाँ पर ऐसा फुल स्टॉप, ऐसा गोला कर दें। माननीय महोदय, मैं नासिक शहर से शांतिनगर इलाके का निवासी हूँ। इस इलाके में एक बड़ा उद्यान जरूर है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी है। इस उद्यान में हरियाली का नामो निशान नहीं है। बेंचें टूटी फूटी हालत में हैं। झूलों के जंजीरें ना जाने कब टूटी हुई हैं। व्यायाम के साधनों की हालत देखने नहीं बनती। आजकल तो ये उद्यान क्रिकेट का मैदान बना हुआ है। बच्चे सुबह शाम बेधड़क क्रिकेट खेलते रहते हैं। अब देखो ये हो गया सिंपल सा। क्या करना, पहले में इंट्रोडक्शन अपना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और दूसरे वाले में प्रॉब्लम, तीसरे वाले में क्या कर देना, उसका सॉल्यूशन मांग लेना। देखो यहाँ पर दूसरा वाला क्या लिखा, महोदय इस उद्यान की दुर्दशा अब देखी नहीं जा रही, आपसे आग्रह है। देखो सॉल्यूशन मांगा जा रहा है, प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि आपको आग्रह है कि उद्यान की व्यवस्था की ओर ध्यान दें और सुव्यवस्थित उद्यान बनाने के लिए आदेश दें। अब यहाँ पर लास्ट में है, आशा अतः मेरी आपसे, ऐसा भी बोल सकते हो, अतः मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसकी ओर जल्दी से जल्दी क्या करें, कुछ ना कुछ एक्शन लें, इसको सुधारने का कष्ट करें, ऐसा भी बोल सकते हो। नहीं तो आशा है कि ऐसा ही लिखना जैसा मैं बता, अतः मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस पे जल्दी से जल्दी क्या करें, कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। अब इतना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देने का आपका आज्ञाकारी, अपना नाम वहाँ पर ऊपर नहीं लिखना, अपना नाम अर्चित यहाँ भोसले हो गया। और ये शांति नगर, देखो यहाँ पर लिखा गया है 54 शांति नगर नासिक 422007, और यहाँ पर ईमेल आईडी कंपलसरी आप लोग को डालना रहेगा। इस तरीके से अगर लिख देते हो तो 100% मैं बोलता हूँ आप लोग को 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ इसमें जितना था वो भी मैं ले लिया। देखो यहाँ पर एक है, इसको भी आप लोग लिख लेना अच्छी तरीके से। ये भी प्रैक्टिस करना है, ये भी प्रैक्टिस करना है, ये भी प्रैक्टिस करना है। ये सब मैं आप लोग के लिए किस लिए लिया कि आप लोग अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करो, और इसी में से कुछ ना कुछ आने वाला है, ऐसा समझ के रखो। अब उसके बाद गद्य आकलन आ जाता है। गद्य आकलन क्या है, गद्य आकलन सिंपल तरीका आप लोग का क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया रहेगा ऐसा, और उसी में से 4 क्वेश्चन रेडी करना रहेगा। और रेडी करने के लिए सिंपल सा मैं बताऊं एक ट्रिक। देखो कब, क्यों, देखो ध्यान से सुन लेना एक ही बार में। कब, क्यों, कैसे और किस लिए, कब, क्यों, कैसे, किस लिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ। बस आप लोग का 4 क्वेश्चन रेडी करना, उसका आंसर नहीं लिखना है। देखो यहाँ पर एक दिया गया है आप लोग को, ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक गद्यांश में एक वाक्य में हो। सिंपल सा। देखो हमारे राष्ट्र निर्माता में सुभाष चंद्र बोस का स्थान अद्वितीय है। हमारे राष्ट्र, यहाँ पर ही एक क्वेश्चन बन जा रहा है। देखो यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ, हमारे, देखो
इससे सबका सेम क्वेश्चन नहीं बनता, सबका अलग अलग बनता है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं में किसका स्थान अद्वितीय है, किसका स्थान अद्वितीय है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, किसका आ गया, यहाँ पर आंसर आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस का, बट आप लोग का आंसर नहीं लिखना रहेगा। इसी तरीके से आप लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस किनके प्रतीक थे, बस आप लोग को किनके, देखो यहाँ पर अगर मैं देखो किन और यहाँ पर सुभाष चंद्र कहाँ और यहाँ पर किनके और को उनके क्या कहकर, देखो ये सब क्या है, एक वर्डेज जोड़ा है, लास्ट में क्या लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क। तो आपको भी उसी में से आप लोग को क्या बनाना है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन बनाना है, कब क्यों कैसे बीच में यूज़ करके, इसलिए आप लोग को समझ गया रहेगा क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आता है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन भी इजी है, 5 नंबर के लिए आता है, ध्यान से सुना। वृत्तांत लेखन और एक कहानी लेखन आता है। वृत्तांत लेखन ही आप लोग को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इससे क्या रहता है, आप लोग को क्वेश्चन रहता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन रहता है कि आप लोग को वृत्तांत, वृत्तांत मतलब क्या होता है, अगर बाय द वे अगर आज स्कूल गए, अगर कोई प्रोग्राम हो गया, ध्यान से सुनना, एक ही बार में समझ जाएगा। वृत्तांत लेखन भी बहुत ईजी है। अगर स्कूल गए, स्कूल में कोई आज प्रोग्राम हुआ तो वो पेपर में किस दिन छपने वाला है, कल के डेट में छपेगा। तो वहाँ पर न्यूज़, अगर न्यूज़ रिपोर्ट इसको बोला जाता है, वृत्तांत को याद रखना, न्यूज़ रिपोर्ट क्या बोला जाता है, न्यूज़ रिपोर्ट बोला जाता है। न्यूज़ रिपोर्ट किस तरीके से बोला जाता है उसको मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। अगर आज कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमको कल के डेट में मिलता है, बट सबसे पहले न्यूज़ रिपोर्ट में क्या लिखा रहता है, वहाँ का एड्रेस, एड्रेस डेट, एड्रेस डेट, उसके बाद बोला जाता है कल के दिन यहाँ पर इतने बजे से, बस इतना से स्टार्ट करना है। पहले कहाँ पर हुआ वो एड्रेस और डेट एक दिन के बाद का, जिसे आज हुआ यहाँ पर, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज कितना तारीख है, 25 तारीख है। 25 ना डाल के मैं क्या करूँगा, 26 तारीख डालूंगा। 26 तारीख, अब इतना हो गया, संतोष भवन शर्मावाड़ी में इतना हो गया, सिंपल से यहाँ पर बोला गया। ये है एड्रेस दूसरे का। अब एड्रेस वहाँ पर ऐसा दिया गया है यहाँ पर, तो हम लोग बोलेंगे नाला सोपारा में इतने तारीख को कल के डेट में ये स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ। अब वहाँ से शुरुआत कैसा करेंगे, देखो एक दिन के बाद का ही डेट डालोगे, नहीं तो भैया कट जाएगा। एक मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखो क्या चीज़ दिया गया, एकदम इजी। तो ध्यान से सुना, सबसे पहले यहाँ लिखा गया है अपने विद्यालय में मनाया गया विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस, विज्ञान दिवस। 60 से 80 शब्दों में लिखना है। बाकी इसमें आप लोग को वृत्तांत का स्थल आना चाहिए, काल भी आना चाहिए, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। अब इसे किस तरीके से करोगे, देखो यहाँ पर अगर विज्ञान दिवस अगर अलग दिन मनाया गया है तो यहाँ पे देखो कैसे दिया गया है। देखो एक दिन का, देखो सबसे पहले मैं बोला एड्रेस वहाँ का आ जाएगा लातूर, 28 फरवरी। अब यहाँ पर ये 27 फरवरी को मना लिया गया था, बट यहाँ पर 28 तारीख को क्या हो रहा है, आप लोग को बनाना है। बट सबसे पहले आप लोग को अच्छा खासा वही जो मेन है उसी को टाइटल ऐसा बनाना है और नीचे अंडरलाइन कंपलसरी आप लोग को करना है। करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग को एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। लातूर लिख दिए, एड्रेस हो गया लातूर फरवरी। देखो लातूर फरवरी, 28 फरवरी लातूर के अभिनव विद्यालय में विज्ञान के अवसर पर एक समारोह आयोजन किया गया और ये सब पास्ट में रहेगा, मतलब गया गई ऐसा रहना चाहिए। समारोह के अध्यक्षता स्थानीय महात्मा गांधी, एकदम सब पास्ट में लिखना। कॉलेज के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष आनंद प्रकाश सिक्के ने किया। अब समारोह कब से स्टार्ट, देखो स्कूल में अगर 15 अगस्त मनाया गया, 15 अगस्त को हम लोग अगर मनाया गया, कोई सेलिब्रेट किया गया, तो हम उसको किस में छापेंगे, 16 अगस्त को छापेंगे। 16 अगस्त को पेपर में छपेगा कि ये स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ। सुबह 7 बजे बुलाए गए, सबसे पहले सब लोग क्या किए, राष्ट्रीय गान किए। उसके बाद सब लोग ये अच्छे से बैठ गए, जो भी आए थे मेन उनको स्टेज पे बुलाया गया, उनको प्रोग्राम हुआ, उनको बधाई दिया गया, प्लस वो कुछ भाषण दिए। राष्ट्रीय गान होने के बाद सब कुछ हुआ, उनको भी थोड़ा सा स्वागत किया गया। फिर उसके बाद हर बच्चे को बुला के एक एक क्या किया गया, गाना गवाया गया, हर चीज़ प्रोग्राम वो पार्टिसिपेट जिसमें किए थे वो सब किए। ऐसा पूरा होने के बाद लास्ट में क्या हुआ, देखो ध्यान से, लास्ट में यहाँ पर दिया जाता है मॉडल दिया जाता है, मॉडल
दिया गया है मेडल। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है समारोह का, देखो आप लोग को कितना बजे सो गया, यहाँ पर कौन सा कुछ गिफ्ट उफ्ट दिया जाएगा। उसके विद्यालय के वरिष्ठ जो मेन रहेंगे विद्याशंकर शिंदे ने प्रमुख अतिथि का प्रति आभार व्यक्त किया। मतलब जो वहाँ का मेन रहेगा वो आएगा स्टेज पे और वहाँ पर सबके क्या करेगा, बधाई देगा, और जो जो आए रहेंगे उनको माला वाला पहना के उनका क्या करेगा, विदाई करेगा इस तरीके से। और समारोह का समापन दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान हुआ और सब लोग अपने अपने घर चले गए। इस तरीके से आप लोग को क्या करना रहेगा, यही करना रहेगा। आप लोग को एक कहानी लेखन नहीं करना रहेगा। कहानी लेखन में आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा, कहानी लेखन आप लोग को कुछ भी पल्ले पड़ेगा नहीं। इसके लिए आप लोग को यही बोलूँगा कि आप लोग को सिंपल तरीका क्या करना, वही वृत्तांत लेखन करना। बाकी ये चीज़ करने बैठोगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तो ये मत करना। अब उसके बाद और आगे आ जाता हूँ, क्या चीज़ है यहाँ पर, विज्ञापन है। विज्ञापन लेखन 5 नंबर का आता है। एडवर्टाइजिंग, देखो यहाँ पर अलग दिया गया, बट मैं आप लोग को एक वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप लोग एक बार एटलीस्ट देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें क्या रहेगा, देखो विज्ञापन लेखन में आप लोग को इस तरीके से दिया गया है। इसमें किस पे बनाना है, देखो सबसे पहले आप लोग को विज्ञापन बनाना है एडवर्टाइजिंग। ध्यान से सुना, एडवर्टाइजिंग। अगर कोई चीज़ मैं अगर कोई शॉप खोलता हूँ या कोई क्लासेस या स्कूल कुछ भी खोलता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना पैम्पलेट, एडवर्टाइजिंग के लिए अपना क्या करूँगा, पैम्पलेट बांटूंगा और हर जगह बांटूंगा। तो उसमें क्या करते, बढ़ा चढ़ा के लिखे रहते कि इतना है, इतना बजे से इतना बजे तक ओपन रहेगा, प्लस ये फैसिलिटी है, क्या क्या विशेषता है, कितना समय है, क्या वो चीज़ आप लोगों को मेंशन करना है। बट यहाँ पे देखो आप लोग नाट्य विभाग, यहाँ पर नाट्य विनय शिविर है एक, वहाँ पर आप लोग को जाना है और यहाँ स्थान और समय, विशेषता प्लस जानकार, मार्गदर्शन, संपर्क और पता, इतना आप लोग को मेंशन करना। सिंपल तरीका है, आप लोग को मैं बताऊं कैसा करोगे। देखो यहाँ पर ये चीज़ जो ऐसा किया ये भी देख लेना अच्छी तरीके से। बट यहाँ पर देखो छुट्टियों में अभिनय सीखने का अवसर, आप भी अभिनय सीखिए और कलाकार बनिए। अभिनय कला सिखाने के लिए आयोजन किया गया बाल नाट्य विनय शिविर। अब यहाँ पर हो गया, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ऐसा नमत बनाना। कैसे बनाना, ध्यान से सुना। कहाँ पर बता दूँ आप लोग को, यहाँ पर सपोज मान लो इतने जगह पर मैं ले लेता हूँ, ये इतना, देखो मैं इसी पे बताता हूँ आप लोग को। सबसे पहले इस तरीके से आप लोगों को क्या करोगे, आप लोग का टेक्स्ट बुक रहेगा, इसको थोड़ा सा क्या करना है, इस तरीके से कर्व कर देना, थोड़ा सा रफ कर देना। इसको रफ कर दिए। रफ करने का सिंपल तरीका क्या करोगे, इसमें आप लोग को जो भी टाइटल रहेगा, देखो टाइटल हो गया, जो इस पे बना रहे हो वो चीज़ हो गया। यहाँ पर एक स्लोगन अगर आपको आ रहा है तो जैसे आप भी खाइए, अपने लाडले बच्चों को भी खिलाइए, ऐसा है। बट यहाँ आइसक्रीम का ऐसे ही आप लोग को जिससे बनाना है, यहाँ पर हो गया टाइटल और यहाँ पर हो गया स्लोगन। अब यहाँ पर आप लोग सिंपल सा विशेषता, इसे करके आप लोग लिख देना, थोड़ा सा 3 से 4 विशेषता हो गया। विशेषता जस्ट होने के बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्या करोगे, इसे करके क्या करोगे, इस पे आप लोग को छूट लिख दो, कितना % छूट है। प्लस यहाँ पर ऐसा करके थोड़ा सा डिजाइन में जगह आप में रहेगा, मेरे में नहीं जगह, इसके लिए यहाँ पर क्या लिख देना, संपर्क लिख देना। क्या लिखना, संपर्क। संपर्क में आप लोग सिंपल तरीका क्या करोगे, यहाँ पर पता लिखोगे, पता में अपना एड्रेस डाल दो और पूरा नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। पहला वर्ड लिखो 96, उसके बाद सब x लगा दो, सिंपल तरीका ये हो जाएगा। आप लोग को बस यहाँ विशेषता कैसे है, क्या उसकी खासियत है, कितना बजे से कितना बजे तक, ये सब इसमें मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप लोग बनाते हो सबसे बेस्ट। और यहाँ पर उसका डायग्राम अगर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर उसका डायग्राम कंपलसरी बना ही देना है। इस तरीके से अगर बनाते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। बट अगर जो यहाँ पर बताया गया अगर इस तरीके से बनाते हो तो मुझे तो ये नहीं लगता कि आप लोग को 5 नंबर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अभी देखो यहाँ पर कालावधि लिखा गया, वो सब टाइमिंग आप लोग कहीं और मेंशन कर सकते थे। ये देखो एड्रेस लिखा है, इसको एड्रेस से संपर्क में जैसे मैं बताया, यहाँ पे देखो इससे से मैं दूसरा ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये वाला यहाँ पर ऐसा कर दिया होता तो यहाँ पर क्या लिख देता, संपर्क लिख देता तो संपर्क में ये सब आ जाता। अब यहाँ पर विशेषता लिख देता, सिंपल से क्या लिखता,
विशेषता और स्टार मार्का बना के बता देता क्या क्या इसकी विशेषता है, और कालावधि टाइमिंग आप लोग इसमें मेंशन कर देते, हो जाता है। इसी तरीके से करना है, तो भी आप लोग को समझ गया रहेगा किस तरीके से करना है। अब निबंध लेखन जो आप लोग का लास्ट है, निबंध लेखन आप लोग को वही वर्ड चुनना है और पैराग्राफ बना के अच्छी तरीके से लिखना है कि आप लोग का जो मेन वर्ड आता है, जो मेन वर्ड आएगा उसके नीचे इसे अंडरलाइन कर देना, इससे और ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखेगा। 2 पेज 2.5 पेज लिखना है आप लोग को, और लेटर हमेशा 1 पेजेस में ही हो जाना चाहिए, ऐसा मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब उसके बाद यहाँ पर जब इस तरीके से कर लोगे तो आप लोग का पूरा जो था मैं 40 नंबर का पूरा आप लोग को बता दिया हूँ। बस आपको क्या करना है, इसमें वही वर्ड चुनना जिस पे आप लोग को अच्छा खासा नॉलेज हो, जिसके बारे में आप लोग को जानकारी अच्छा खासा हो, तब जाके आप लोग को अच्छा खासा नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा। 7 में से 100% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग को आएगा अच्छा। तो इस तरीके से बस मैं आप लोगों से बोलूँगा, आप लोग का जो 40 नंबर का था 40 में से 40 में आप लोग को बता दिया। अब बस आपकी बारी है चैनल को सब्सक्राइब करने की, प्लस जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। बस क्या करना, आप लोग को जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। प्लस अगर आप लोग को मराठी प्लस आप लोग को इंग्लिश इसी तरीके से 1 शॉर्ट वीडियो, प्लस आप लोग को 2024 के जो भी हैं 21 के, वो सब आप लोग को इसी तरीके से वीडियो चाहिए, बस आप लोग को कमेंट करना है और इस वीडियो को इतना शेयर करना 2024 में तो हल्का मत जाना चाहिए इस वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग को पूरा 40 और 40 ला सकते हो बहुत ईजिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। बस क्या करना है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है।